देखिए आज सेंट बीट्स कॉलेज में एंटी रैगिंग वीक में जो एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कॉलेज के द्वारा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, स्टूडेंट्स जो सेंट बीट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें, और जो रैगिंग के कानूनी पहलू हैं तथा जो कॉलेजेस में एक साइकोलॉजिकल भय पैदा है रैगिंग के खिलाफ, उसके बारे में मैं बच्चों के साथ चर्चा कर सकूं। तो इसी संदर्भ में मैं आज इस महाविद्यालय में आया था और मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो कानून के प्रोविज़न हैं एंटी रैगिंग एक्ट 2009 ऑफ हिमाचल प्रदेश, तथा उस कानून की एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इन बच्चों को समझाई जा सके, इनको बताया जा सके कि रैगिंग में जो डोमिनेंट पावर सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ करनी है या रैगिंग के तहत जो प्रोहिबिटेड एक्शन है, जेस्चर्स हैं या यूज़ ऑफ फोर्स है, वो कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। परंतु एट द सेम टाइम कॉलेजेस में इंटरेक्शन मोड को, सीनियर और जूनियर्स में इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेक्ट कर सकें, दोस्ती बना सकें और लाइफ टाइम एक दूसरे से सीख सकें। ऐसा ना हो कि साइकोलॉजिकल भय जो रैगिंग का है पेरेंट्स के दिमाग में भी, टीचर्स के दिमाग में भी, ताकि इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहे, और बच्चों के दिमाग में भी, तो वो एक कॉलेज का एटमॉस्फेयर ही मर जाए, उसकी आत्मा ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो बातें हैं रैगिंग एक्ट की और इंटरेक्टिव सेशंस की, उसके बीच जो डिफरेंस है, मैंने आज बच्चों के साथ उस पर इंटरेक्शन की और मेरा ये मानना है कि जब सीनियर जूनियर आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो एक कॉलेज का माहौल बनता है। परंतु अगर कोई गलत करता है तो कानून उसके लिए बना हुआ है और कानून के तहत उसके खिलाफ एक्शन होना है। हम सब, मैं भी एक फादर हूँ और एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जो जूनियर्स नए फ्रेशर्स कॉलेज में आते हैं उनका वेलकम किया जाना चाहिए, उनसे इंटरेक्शन की जानी चाहिए और अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए जाने चाहिए। तो इसी मामले पर आज ये सेमिनार था। सर, फीमेल्स को बड़ा की रोल माना जाता है समाज में, तो कितना ज़रूरी मैसेज मानते हैं? देखिए सोसाइटी में अब वो हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां मेन एंड वीमेन आर इक्वल और वीमेन आर मोर, बिकॉज मैं अब जो हमारे समय में जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तो लड़कियों की संख्या शायद 40% 30% या ऐसे ही हुआ करती थी। आज यूनिवर्सिटी में, हायर स्टडीज़ में, कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या 70% है। तो अब जो सिस्टम हमारा आ रहा है उस सिस्टम में ये कह सकते हैं कि ये सेंचुरी विमेन की सेंचुरी रहने वाली है और इस सेंचुरी में विमेन सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रोल प्ले करेंगे भारत के निर्माण में, विश्व के निर्माण में। थैंक यू।